डीडी एकेडमी के फास्टेस्ट फास्ट सीरीज के 15वें दिन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक बहुत ही कॉमन टाइप के सवाल को लेके मैं चल रहा हूं जो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में आते हैं। जैसे 9 + 4√5 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो इस तरह के सवाल आते रहते हैं, आप भी परिचित हैं, और उसके बहुत सारे ट्रिक्स दिखाए जाते हैं। वो सही भी है, लेकिन साथ ही साथ वो कैसे आता है, कहां से आता है, इस बात को थोड़ा सा आप समझ लेते हैं तो फिर क्या होता है, आगे चल के जो अलजेब्रिक फार्मूला के ऊपर जो सरलीकरण के सवाल दिए जाते हैं उसे करने में काफी ज्यादा सुविधाजनक होता है। तो चलिए हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी का जो पहला सवाल जो दिया गया है वो ये है, 9 + 4√5 का वर्गमूल ज्ञात करें। अब देखिए, इसमें जिस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करके आपसे चर्चा करेंगे वो फॉर्मूला है a + b होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। इस फॉर्मूला पे सारा काम होगा। तो हम फॉर्मूला का इस्तेमाल सवाल को हल करने के लिए नहीं करेंगे, लेकिन उसे नजर में रखेंगे क्योंकि ये ट्रिक्स जो है इस फॉर्मूला पर आधारित है। तो चलिए देखिए, यहां पर पहले हमें क्या करते हैं, 4ab को जो है 4√5 जो है इसे 2ab में बदलने की कोशिश करते हैं। तो देखो, दो तो यहां 4 के जगह पे मैंने लिखा 2 × 2√5, ये 2ab का पोर्शन है। देखिए, तो 2 तो हमारा आ गया, यहां पर ab था, यहां पे 2 और √5 है। तो हम इस 2 को क्या कोशिश करते हैं, अंदर ले जाएं। अंदर अगर ले जाएंगे, कोई अगर वर्ग संख्या होगा, वर्गमूल के अंदर डालेंगे तो उसका वर्ग करना होगा। कहने का मतलब है 2 को अगर अंदर लेके जाना है तो हमें अंदर 2 दूनी 4 करके लेके जाना होगा। क्यों? क्योंकि 4 × 5 होगा, और 4 को जब बाहर निकालेंगे तो वर्गमूल उसका 2 बाहर निकलेगा। कहने का तात्पर्य है इस तरह से। अब देखिए, 9 + 2 × √4, 4 × 5, ये जो है हम इस चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये 2ab के फॉर्म में हम लिख रहे हैं। अब देखिए, 2 आ गया, ये √ab आ गया, ये 2ab का फॉर्म बन गया है। इसे केवल ध्यान में एक बार देखें, क्योंकि इस तरह के सवाल में बाद में जितने तरह के चेंजेस होंगे, अगर आप केवल ट्रिक्स पे क्या कहते आधारित रहेंगे तो कहीं आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर इसे हम फॉर्मूला के साथ रिलेट करके आपको बताते हैं तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। अब चलिए, ये आ गया। अब हम आगे के प्रकरण में जाते हैं। 4 और 5 को गुणा कर दिया, 20 हो गया। अब देखिए, ये क्या है, a² + b² है ये, क्योंकि ये हमने तो 2ab बोला है, तो मतलब a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, 20 को तोड़ते हैं। तो हमने 2 पार्ट में तोड़ा। एक किया है √5, क्या है कि 20 है ना। दूसरा किया मैंने √4, क्या है कि इन दोनों को गुणा करेंगे, वर्गमूल 5 का वर्गमूल और 4 के वर्गमूल को हम गुणा करेंगे तो वर्गमूल 20 आएगा। 5 चौके 20, और ये जो वर्गमूल का जो है सिंबल है दोनों के ऊपर आ जाएगा। अगर ये √5 है और हम यहां पे क्या देखते हैं, यहां प्लस देख रहे हैं। प्लस देखने का मतलब हमने यहां प्लस बैठा दिया। तो मतलब क्या हुआ, देखो, ये बेसिकली √5 + √4 का होल स्क्वायर है। ये क्या है, √5 + √4 का होल स्क्वायर। आप बोलेंगे कैसे? अब चलो, मैं √5 को a मान लेता हूं। अब √5 को a मानूंगा तो a² बराबर क्या होगा, 5 होगा। इस 9 के अंदर में 5 है ना। अब देखो, √4 को अगर हम b मानेंगे तो b² क्या होगा, 4 होगा। 5 और 4 मिला के 9 हो गया, मतलब a² + b² आपका आ गया। अब देखिए, 2, ये भी 2, ab में क्या है, √5 × √4 मतलब 20, मतलब ये a² + b² + 2ab है।
तो मतलब ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, हमें वर्गमूल निकालना है। a प्लस बी होल स्क्वायर अगर है, इसका वर्गमूल क्या होगा? a प्लस बी स्क्वायर हट जाएगा। इसी तरह इसका भी जो है वर्गमूल जो हम करेंगे तो क्या होगा? √5 प्लस √4। अब √4 जो है, √4 क्या है? 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 होगा। अब देखिए 5 प्लस √2 या 2 प्लस √5 एक ही बात है। 3 प्लस 4 या 4 प्लस 3 दोनों एक ही बात होता है, इसलिए ये इसका उत्तर हो गया। अरे सॉरी, ये देखो ये गलत हुआ है, मैं एक थोड़ा सा इसमें संशोधन करना होगा मुझे। ये आपका जो एनिमेशन का यहां पे चला गया है, ये आपका 2 प्लस √5, ये इसका उत्तर है। ठीक है, इसको फिर से मैं थोड़ा ये कर देता हूं। ये जो इसका आंसर है, अरे यार, ये इसका आंसर है। तो आशा करता हूं कि आपने चीजों को समझ चुके होंगे। ठीक है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक दूसरा सवाल लेते हैं। 12 माइनस 6 √3। देखिए ये भी वही है, यहां माइनस है, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे है। अब मैंने जानबूझ के फॉर्मूला नहीं लिखा क्योंकि आप भी जानते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, -2ab। तो -6 को मुझे -2ab में लाना है। तो देखो 2 रहेगा बाहर, इसके अलावा जो रहेगा वो घुसेगा अंदर। तो मतलब ये हुआ, हमारे पास 2 हमने रखा, 3 दूनी 6, मतलब 3 को अंदर घुसाना है। 3 जब अंदर घुसेगा तो 3 तिहाई 9 करके अंदर घुसेगा। ठीक है ना? अब देखो यहां पे मैंने एक गलती किया है, यहां पे प्लस लिखा हुआ है, ये गलत हो गया है। इस बार मेरी बहुत गलती हो रही है लगता है। ये देखो ये माइनस होगा, ठीक है ना, ये प्लस नहीं होगा, ये गलती हुआ है। ठीक है, तो फिर अब हम आगे जब बढ़ते हैं, अब देखिए ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, इसे पहले समझ लीजिए। एक चीज तो काफी जरूरी है, ये प्लस नहीं है, 12 प्लस नहीं है, 12 माइनस है, ये प्लस नहीं है। ठीक है ना? यहां पे फिर से टाइपिंग का मिस्टेक हुआ है, ये आपका माइनस है, इसे हमें याद रखना होगा। ठीक है, और देखिए ये जो 3 था, यही 3 अंदर जाके 9 बन गया है। ये आप समझ रहे हैं? अब जो है इतना तो आप समझ चुके हैं। अब हम अब क्या है, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 27 हो जाएगा। अब देखो 9 प्लस 2, ये प्लस नहीं होगा, फिर से बंधु ये माइनस होगा, ये माइनस है, ये गलती हुआ है। ठीक है ना, इसे हमें याद रखना होगा, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, टाइपिंग मिस्टेक चल रहा है। अब हमें तो क्या हुआ, 9 माइनस 2 आपका इंटू 27। अब इसको 27 को हम तोड़ते हैं तो हम √3 लेते हैं और 3 लेते हैं, तो देखो 9 तिया 27 हुआ। अब देखिए एक बात याद रखेंगे, जब भी हम तोड़ेंगे बड़ी संख्या को सामने लेंगे, छोटी संख्या को बाद में लेंगे। 27 को हमने तोड़ा, क्यों? देखो जोड़ने पर 12 होना चाहिए, 9 और 3 जोड़ने पर क्या होता है?
अरे यार, ये फिर यहां भी गलती हो गया। ओफ ओफ, ये 9 नहीं होगा, दिस वन इज 12। ठीक है, तो 9 नहीं होगा, 12 होगा। 9 और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 12 होगा। और चूंकि यहां पर माइनस है, इसके लिए हम माइनस का सिंबल देंगे। लेकिन हम देखेंगे जब जोड़ेंगे 9 और +3 करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, a माइनस बी होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलके क्या होना चाहिए? तो 12। √9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। ये मैं समझने के लिए बोला। तो इसका उत्तर क्या हुआ? √9 माइनस √3। अब √9 माइनस √3 को हम, ये तो उत्तर आया, लेकिन √9 जो है, 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 होगा। तो ये 3 माइनस √3, ये इसका आंसर होगा जो यहां पर हम देख रहे हैं। तो आशा करता हूं, आई एम सॉरी कि इसमें टाइपिंग मिस्टेक के चलते थोड़ा असुविधा आप लोगों को भी हुआ होगा, वक्त भी थोड़ा ज्यादा लग गया, लेकिन चीजों को आप भली भांति अवश्य समझ चुके होंगे। तो एक सवाल और भी आ जाते हैं। अब देखिए, 3 माइनस √5 है। अभी तक हम जितने सवाल पे जैसे पहले आ रहे थे, एक बार पीछे हम आ जाते हैं एक बार देखने के लिए। देखिए, यहां 6 था, ठीक है ना? तो यहां कुछ था इसके पहले वाले सवाल में, इसके पहले वाले सवाल में 2 था, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं है। ये तीसरा टाइप है। ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? ये भी देखिए, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे खड़ा है, ये माइनस है। तो हम क्या करते हैं? पहले हम एक 2 को पैदा करते हैं यहां पे। तो मतलब 2/2 से गुना करते हैं। अब 2 से 2 को गुना करेंगे तो ऐसे ही तो कट जाएगा, लेकिन हम काटते नहीं है, पहले 2/2 लिख देते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा? अब इस 2/2 लिखें तो इसको हम ये करते, इसका लसा लेते हैं तो 2 हो गया। तो 6 माइनस 2 √5 हो गया। ठीक है, 2 तो नीचे आ गया। अब हमारे पास ये 6 माइनस √5 है। अब इस √5 को हम लिखते हैं कैसे? देखो, 6 माइनस 2 √5/2। अब देखो, ये 2 √5 आ गया। अब हम अगर 5 को तोड़ते हैं तो क्या तोड़ेंगे? √3 और √2 में, ये सॉरी, √5 और √1 में। क्योंकि जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 और 1 6 होगा, गुना करेंगे तो 5 होगा। ठीक है ना? तो हमारे पास हम जोड़ेंगे तो 6 होगा, गुना करेंगे तो 5 होगा। तो मतलब क्या हुआ? ये आंसर जो है √5 माइनस 1 है। लेकिन बटे 2 भी तो है, इसे भी तो याद रखना होगा। अब अगर मुझे इसका, ये मतलब क्या हुआ? देखो, ये 6 माइनस 2 √5 मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर था। जैसे वर्गमूल कर दिए तो क्या हुआ? a माइनस बी फॉर्म में आया। उसी तरह 2 का भी तो वर्गमूल करना होगा। यहां से जो ये आया है, ये क्या है? ये इसका स्क्वायर है। a माइनस बी का स्क्वायर 6 माइनस 2 √5 होता है। किस फॉर्मूला के सहारे? a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो मैंने पिछले सवालों में दिखाया है। उसी तरह 2 का भी तो वर्गमूल करना होगा। तो 2 का वर्गमूल किया तो √2 हुआ। तो इस तरह से ये हमारा जो उत्तर क्या हुआ? अब इसमें चूंकि इस तरह से दिया हुआ है, तो हम इसको अलग कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसे? √5/√2 माइनस 1/√2। क्योंकि इसको अगर आप करेंगे तो यही होगा ना, √5 माइनस 1, इसको अगर इधर जाएंगे तो मतलब इस फॉर्म में आ गया। अब देखिए, इस फॉर्म में जो है, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं।
हमने चूंकि इधर भी वर्गमूल 5 है, इधर भी वर्गमूल 2 है, तो वर्गमूल 5/2 लिख सकते हैं, माइनस इसे वर्गमूल 1/2 भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब ये इसका जो है सी जो है इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये भी जो है ये तीसरे टाइप, ऐसे 3-4 टाइप ही होते हैं। तो इन सारे चीजों को देखा तो हमने देखा कि ये प्लस होने पे क्या होता है, माइनस होने पे क्या होता है, 2 होने पे क्या होता है, 2 के अलावा कोई संख्या होने से क्या होता है, और अगर यहां कुछ संख्या दिया ही नहीं गया है तो भी क्या होता है। और इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहां पे हमने देखा तो क्या हमने देखा था, 2√5 था। फिर हमने 5 को पे सोचना शुरू किया था कि 5 को हम क्या किससे गुणा करेंगे तो 5 होगा, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है, उसे केवल 1 से गुणा करेंगे तो 5 हो सकता है, और जोड़ेंगे 5 तो मतलब 5 गुणे 1, 5 का गुणनखंड क्या हुआ, 5 और 1 हुआ, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो, 6 होता है, गुणा करने पर 5 होता है। तो हमें समझ में आ गया ये √5 और √1 का ये ए और बी है। चूंकि यहां माइनस है इसलिए ए माइनस बी होल स्क्वायर है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो ए माइनस बी होगा। यहां पे नीचे 2 था, 2 का वर्गमूल करेंगे तो √2 होगा। फिर बोलता है कि हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो √5 √2 को हम एक साथ अंदर लेंगे तो वर्गमूल 5/2 हो जाएगा, फिर माइनस होगा। फिर हम देखते हैं कि यहां पर जो है 1 का भी ऐसा ही लिया गया है, तो हमारा भी अगर 1 का वर्गमूल हम करेंगे तो 1 होगा, मतलब √1 भी हो सकता है, √1/√2 मतलब सबका वर्ग √1/2। तो इस तरह से 3 इसका आंसर हुआ। तो आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे एक कदम बढ़ते हैं। ओह सॉरी, आज यहीं पे समाप्त हो गया। तो आप लोगों से विदा लेते हुए मैं यही बस बोलना चाहूंगा कि देखिए गणित जो है ये वीडियो देख के सीखा नहीं जा सकता है। देखिए इसमें 3-4 तरह के हैं। आप ये मान लीजिए कि अगर आगे बढ़ जाएंगे तो ये दिमाग में थोड़े देर तो रहेंगे, फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए वीडियो को यहां बंद कीजिए। यहां पे जो सवाल है इसकी जैसे इसकी सबकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ऊपर के सवाल जैसे 3 माइनस √5 लिख के अब कॉपी पे खुद से सॉल्व कीजिए। जब आप सॉल्व करने जाएंगे देखेंगे कि बहुत जगह की हाथ रुक जा रही है, वहां इस वीडियो को सुने तो आपका क्या होगा कि सारा का सारा जो है कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा और आप सही तरीके से गणित को कर पाएंगे। बस इसी सांत्वना के साथ, इसी भरोसे के साथ आप जो अपनी गणित सुधारना चाहते हैं उसके मैं टेक्निक को भी हर दिन बताता हूं, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। आशा करता हूं कि आप मेरी सारी बातों को समझ चुके होंगे। कुछ अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम इसी गणित के ऊपर कोई और सवाल लेके जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।